से समझाएं। सानी बेटा, तुम्हें एतराज किस बात पर है? ये आप मुझसे पूछिए कि मुझे क्या एतराज है? जब तुम उससे शादी करना चाहती थी, उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी, तब वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था। कोई खामी नहीं थी उसमें उस वक्त। और अब जब उसने तुम्हारी बेटी से शादी करने का इरादा जाहिर किया है, तो उसमें सारी बुराइयां पैदा हो गई हैं। बदकिरदार, वो बदकिरदार शख्स तुम्हारा आइडियल था, एक नेक, शरीफ, हमदर्द इंसान। यही कहती थी ना तुम। अब क्या हुआ है कि अपनी ही बेटी की किस्मत से जल रही हो? शाकिर, तुम मेरी बेटी को क्यों परेशान कर रहे हो? तुम जाओ यहां से, मैं इसे समझा लूंगी। मम्मी इसे समझा दें, इसे बता दें कि इसके पास अब अमान की बात मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मुफ्ती साहब, मैं आपसे एक बात करना चाह रही थी। बोलो। देखिए, ये घर ही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है और आप ये भी बाबर के नाम लिखवा रहे हैं। अरे 100 मसलहतें होती हैं, तुम्हें नहीं पता? बाबर हमारा इकलौता बेटा है, हमारे पास सब कुछ उसी का ही तो है। तो अब क्या, बाद में क्या, तुम फिक्र मत किया करो। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। बाबर अब शादीशुदा है और शीबा से हमें कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। बाबर को सिर्फ लंदन जाने दो, बाद में ये औरत इस घर में नजर आ जाए, मेरा नाम बदल लेना। फिर भी घर तो ओहो, मेरा दिमाग क्यों चाट रही हो? जाओ जाके अपना काम करो। ज्यादा अफलातुन मत बनो, मुझे पता है मुझे क्या करना है और कब करना है। अपनी माँ को समझाओ, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मेरे पास जितना पैसा है वो तो सारा अमान ले ही लेगा। और पता है सबसे पहले क्या होगा? तुम्हारा ये जो नशा है ना, सबसे पहले ये टूटेगा। कुछ शर्म करो, हजारों रुपए दिए हैं मैंने तुम्हें, कुछ तो हलाल करो उनमें से। शादी करना चाहता है वो मिमी से, कोई भगा के नहीं ले जा रहा तुम्हारी बहन को। मामू आप फिक्र ना करें, मैं मामा से बात करूंगा, मना लूंगा मैं। मनाना ही होगा, वरना अंजाम तुम अच्छी तरह जानते हो। मैं करूंगा ना उनसे बात। सानिया मान जाए तो दिल खोल के पीना पिला, मैं तुम्हारे सब शौक पूरे करूंगा। मैं मना लूंगा मामू, आप फिक्र ना करें, ठीक है? ट्रस्ट मी, मैं मना लूंगा। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आपको बहुत गलत समझती थी, जबकि बुरी तो मैं हूं। आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। नहीं सानिया, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि अभी भी वक्त नहीं गुजरा, तुम अपने घर वापस चली जाओ। कैसे भाभी, कैसे? Come in. आओ मिमी। डैड, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। आज कोर्ट की हियरिंग है, आप जा रही हैं? हाँ, लास्ट हियरिंग है आज। आप वाकई में जा रही हैं? हाँ। आपने फैसला कर लिया है? हाँ बेटा। आप मामा को छोड़ देंगे? हाँ। डैड प्लीज मॉम को एक मौका दे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, वो वापस आ जाएंगी हमारे पास। नहीं, मुझे उसके लॉयर का फोन आया था। उसने कहा है अगर मैं हियरिंग पे नहीं आया तो मेरे खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर देगा। वो पुरानी बात थी डैड, अब तो भी कुछ नहीं बदला है बेटा, उस औरत के लिए कुछ नहीं बदला है। मैं जानता हूं तुम फिक्र मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं, मुझे दोनों का प्यार चाहिए, मुझे मॉम डैड दोनों चाहिए। आशा बेगम, आज दूसरा दिन है,
बाबर का फोन नहीं आया अभी तक? नहीं, बाबर का तो कोई फोन नहीं आया। क्या करें इस लड़के का, गैर जिम्मेदारी की हद होती है। उसने लंदन पहुंचने की इत्तला तो करनी चाहिए थी हमें। आप फोन करके पता कर लें कि वो पहुंचा या नहीं। अब मैं किस नंबर पे फोन करूं? खैर, जब उसकी इत्तला आ जाए तो शुक्राने के 2 नफल तुम भी पढ़ लेना। जी अच्छा। अल्लाह करे सब खैरियत हो। जी शराजी साहब, मगर मैंने खुला की अपील वापस लेने का फैसला कर लिया है। नहीं, अभी एग्रीमेंट तो कोई नहीं हुई। बस उम्मीद है कि चंद दिनों में सेटलमेंट हो जाएगी। जी शुक्रिया। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? ऑफिस क्यों नहीं गई? मैंने जॉब छोड़ दी है। जॉब छोड़ दी? इतनी अच्छी तो जॉब थी। तुम अब बच्चे नहीं रहे कि ना समझो मैंने जॉब क्यों छोड़ी है। मॉम, आपका अमान अंकल से झगड़ा हुआ है ना? मैं इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहती। मॉम देखिए, अमान अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने मुझे थाने से छुड़वाया था, वरना तो वो अच्छा इंसान नहीं है। ये आप इसलिए कह रही हैं क्योंकि वो आपसे नहीं मीमी से शादी करना चाहते हैं? मैं होती या मीमी साथ, हम दोनों ही उस घटिया बदकिरदार इंसान की शख्सियत से अनजान थे। अल्लाह का शुक्र है अब सब कुछ पता चल गया है, तो अब उसको अपनी जिंदगी में शामिल करने की ना कोई वजह और ना कोई फायदा। फायदा कैसे नहीं है? आपको लाखों की तनख्वाह मिलती है, हमारे सारे अखराजात पूरे होते हैं। मीमी को उनसे ज्यादा दौलतमंद और पैसे वाला इंसान कहाँ मिल सकता है? आप प्लीज अपनी जिद छोड़ें यार। जिद मैं नहीं, वो कर रहा है। मगर मैं मीमी की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। बर्बाद? उसके पास इतना पैसा है कि वो हम सबकी जिंदगी संवार देगा। पैसा 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 हर कुछ नहीं होता साथ। बंदे की पर्सनालिटी, उसका किरदार भी देखा जाता है। और मैं अमान को तुमसे बेहतर जानती हूँ। मामा, आप बहुत बड़ी गलती करेंगी। अमान अंकल को इस तरह मायूस ना करें। मैं खुद जाके मीमी को लेकर आता हूँ। मीमी यहाँ नहीं आएगी। और साथ बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। इस मामले से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर मीमी की सेठ अमान से शादी नहीं हुई तो अपनी दी हुई रकम मामू से वापस ले लेगा और हम सब फाकों से मरेंगे। कौन सी रकम? कितनी रकम साद? 8 करोड़ रुपए, जो उन्होंने मामू को दिए थे हमारा ख्याल रखने के लिए। इतने ज्यादा पैसे हमारे लिए? मुझे भाई ने नहीं कहा। ये जो आप इतनी लग्जरी में अपनी लाइफ गुजार रही हैं, ये जूते, ये कपड़े, ये ऐशो आराम, ये सब कहां से आया है? गॉड, यू मीन भाई का प्यार, मोहब्बत, दिखावे की ऐशो आराम, ये सब किसी और के पैसे पे था? मैं भी सोचूं कि भाई जैसे कंजूस और मतलबी इंसान हम पे इतने मेहरबान हो क्यों रहे? वो हमारी कीमत वसूल कर रहे थे। मॉम, आप गलत समझ रही हैं। मामू ने जो कुछ भी किया हमारे लिए किया, हमारी मोहब्बत में किया। मोहब्बत में लालच, मतलब और खुदगर्जी नहीं होती। उनको शर्म नहीं आई अपनी बहन और भांजी को बेचते हुए? कितनी बड़ी गलत फहमी में मैं थी। मॉम, आप कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रही हैं। मामू की मोहब्बत पे इस तरह शक ना करें। मीमी को वापस बुलाएं। उसको सेठ अमान जैसा अमीर और शानदार इंसान कभी नहीं मिल सकता। मीमी यहाँ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? उसे वापस लाएं, वरना आप भी यहाँ नहीं रह सकेंगी। मुझे कौन सा शौक है इन खुदगर्ज लोगों के साथ रहने का, जिनके खून भी सफेद हो गया है। तो फिर कहाँ जाएंगी आप? डैड से तो आप डिवोर्स ले रही हैं। ये दुनिया बहुत बड़ी है साथ, कहीं भी रह लूंगी, लेकिन इस घर में दोबारा नहीं आऊंगी। ये मेरा फैसला है। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम मामू का इतना फेवर क्यों कर रहे हो, या शायद तुम भी अपने नशे के खर्च के लिए उनके मोहताज हो गए हो। मुझे आपका और मीमी का एहसास है। एहसास? एक नशाई अपने नशे के लिए अपनी माँ और बहन को भी बेच सकता है। यही तुम्हारा किरदार है और यही तुम्हारी सोच। चले जाओ यहां से, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती। चले जाओ सब, चले जाओ, चले जाओ।
बहन, मासूमा को बुलाए ना, कहाँ है वो? जी जी, आप चलिए मेरे साथ। कहाँ? मासूमा के कमरे में। क्यों? वो यहाँ नहीं आ सकती? वो मासूमा पर्दा करती है ना। तो यहाँ कौन गैर है? अजहर मंगेतर है उसका। ठीक है बीबी, लेकिन निकाह से पहले तो सब नामहरम होते हैं, और वैसे भी हमारे घर का माहौल बाकी घरों से आप समझ रही होंगे मेरी बात। कमाल है भाई साहब, आपका घर का माहौल बेटी के लिए तो इतना सख्त है, और बहू को हर तरह की आजादी दे रखी। देखिए, ये इसके और इसके शौहर का मामला है। आप भी अपने घर में जाकर अपनी बहू को जितनी आजादी देना चाहे दे सकती हैं। निकाह से पहले मैं अपनी बेटी को सामने आने की इजाजत नहीं दे सकता। ठीक है, चले, अब रस्म तो पूरी करनी है। जी बरखुरदार। आइए। बैठे प्लीज। माशाल्लाह, मेरी बहू कितनी नेक और प्यारी है। इस बात की तो मुझे खुशी होती है कि ये अजहर को भी सुधार देगी। अजहर की तो ख्वाहिश थी कि ये रिंग खुद अपने हाथ से तुम्हें पहनाता, मगर चलो, अब तो रिश्ता पक्का हो गया। खुद ही मिल बैठकर एक दूसरे को समझ लेंगे। मुबारक हो आपको भी। जी वकील साहब, जी मैं बस पहुंच रहा हूं आपके पास आधे घंटे में। क्या? पेपर्स वापस ले? ओह, तो फिर मैं ना आऊं? ठीक है, वो पेपर्स लेके मेरे पास आ जाए। ओके। सानिया केस वापस ले रही है, तो क्या मेरा मेरे पास दोबारा? अब इस नशे और अय्याशी के बगैर जिंदा रहने की आदत डालो। मीमी नहीं तो कुछ नहीं। और अगर हमने सेठ अमान से उसकी शादी ना करवाई तो हम दोनों सलाखों के पीछे जाएंगे। मैं उसके पैसे ना वापस करने के जुर्म में, और तुम ड्रग सप्लाई केस में। मुझे बचा ले माँ, प्लीज मुझे बचा ले, मैं अभी मरना नहीं चाहता। तुम्हारी माँ बहुत खुदगर्ज है, बहुत जिद्दी है। उसे ना अपने भाई के दुखों का एहसास है और ना ही अपने बेटे की सेहत का। बहुत जिद्दी है। खैर, कोई बात नहीं। अगर उसे तुम्हारा एहसास नहीं है तो तुम तो अपने बारे में सोचो। सेठ अमान की मीमी से शादी ही हमारे दुखों का मदावा है। थोड़े पैसे दे प्लीज, थोड़े प्लीज मामा, प्लीज मुझे थोड़े पैसे दे दे प्लीज मामा। पैसे नहीं, मीमी। आखिर किसी ना किसी से तो उसकी शादी होनी है ना, तो सेठ अमान से क्यों नहीं?
शिबा, कहाँ थी तुम रात भर? मामा के पास गई थी। बगैर बताए चली गई? मैं सारी रात परेशान रही कि तुम कहाँ हो, किस मुसीबत में हो। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ कि रात कहाँ गुजार के आई हो तुम। शर्म नहीं आती आपको इस कदर घटिया बात करते हुए मेरे बारे में? तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? तुम्हारी माँ ने बताया था कि तुम वहां नहीं थी। वो मैं मामा की तरफ ही गई थी, वहां से अपनी एक फ्रेंड की तरफ चली गई और उसी ने मुझे रात रोक लिया। बाबर यहाँ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेलगाम हो जाओ और जब चाहे जहां चाहे तुम चलती बनो। इसने अब अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी है। मुझे बाबर से बात करनी पड़ेगी। मिमी जी आज मम्मी मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ, नहीं जाना मुझे शाकिर मामू के घर। हाँ तो नहीं जाना शाकिर मामू के पास, मामा बुला रही है तुम्हें, लेने आया हूँ, चलो। शट अप, होश में तो हो तुम? तुम्हें ये नहीं पता कि तुम बेहोशी की हालत में क्या बोले जा रहे हो? चुप करो, चलो मेरे साथ। नहीं मुझे नहीं जाना, रबी आंटी प्लीज मुझे बचाएं। साथ क्या कर रहे हो तुम? बीच में मत बोलना, गोली मार दूंगा। अच्छा ठीक है, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं मिमी, तुम मत जाना। बीच में नहीं बोलना। छोड़ो मुझे। रबी आंटी प्लीज परेशान मत हो, मैं वापस आऊंगी। और तुम इस चीज को अंदर रखो। मुझे लगता है कि मैं इससे डर के तुम्हारे साथ चल रही हूँ, बिल्कुल नहीं। आज वंस एंड फॉर ऑल मैं सबको खत्म करना चाहती हूँ। मैं मम्मी से बात करूंगी चल के। और चलो तुम यहाँ से, चलो। बीच में नहीं आना, बीच में नहीं आना। हेलो हेलो हेलो, उमर साहब आया था, जबरदस्ती मिमी को लेके गया है। क्या? कहाँ कहाँ ले गया वो? मुझे नहीं पता वो कहाँ लेके गए। शायद सानिया से। उसके हाथ में पिस्टल था, वो जबरदस्ती लेके गए, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए। तुम जल्दी आओ, बहुत परेशान हूँ मैं आता हूँ, आ रहा हूँ मैं। जल्दी आओ। उस लड़के से किसी भी घटिया हरकत नहीं की जा सकती। जरूर सानिया ने भेजा होगा उसे। मम्मी इसे समझा दें, इसे बता दें कि इसके पास अब अमान की बात मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कैसे कहूँ मिमी को कि यहाँ ना आए, यहाँ कभी ना आए। उसका सेल भी ऑफ जा रहा है, कैसे खिलाता उसे? शाकिर के तेवर बड़े खतरनाक थे, वो साथ को अपने साथ मिलाकर कोई ना कोई शरारत जरूर करेंगे और मैं उनके रहमो करम पर मजबूर हो गई हूँ। क्या करूँ? उमर को फोन करूँ? मैं अपनी मिमी के पास खुद जाऊंगी, तमाम बातें क्लियर कर दूंगी ताकि उसके दिल की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं। सानी बेटा, कहीं जा रही हो? जी मामा, ऑफिस में कोई काम याद आ गया, पेपर्स लेने जा रही हूँ। अच्छा। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? ये तो अमान अंकल का घर है। रिलैक्स करो, मामा भी अंदर है, इट्स ओके। मामा मामा अंदर क्या कर रही है अमान अंकल के साथ? वो तो एक बहुत ही घटिया और चीप इंसान है। मिमी ऐसा मत बोलो, बड़े हैं वो हमसे। वो बड़े नहीं बल्कि बहुत ही छोटे इंसान है, वो बहुत ही घटिया और चीप इंसान है, तुम्हें नहीं पता साद? अच्छा, रिलैक्स। देखो शाकिर मामू भी है, सब तुम्हारा अंदर इंतजार कर रहे हैं और अमान साहब अपनी गलती पे शर्मिंदा है। आओ। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मेरी बहन हो ना, मेरे पर भरोसा रखो। आओ, कम।
सानिया, आ जाओ, अंदर आ जाओ। राबिया, मिमी को बुलाओ। मिमी? मिमी को तो साथ लेके गए, आप ही ने बुलाया था ना? नहीं, साथ कब लेकर गया है? अभी आधा घंटा पहले। गॉड। सानिया रुको, रुको। नहीं, मुझे मत रोको। मिमी बहुत खतरे में है, मैंने उसकी जान बचानी है। मिमी खतरे में? साद, मामा और शाकिर मामू किधर रह गए? अभी बस आ रहे हैं, आते ही होंगे। कहाँ से आ रहे हैं? जितना टाइम लग रहा है उनको। मिमी वेट करो ना। अमान अंकल। घबराओ मत, मामा भी आ जाएंगे। अब तुम आ गई हो तो वो भी आएगी। अमान अंकल देखें, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आपने अपना वादा पूरा करना है। डोंट वरी यार, तुमने तो वो काम सर अंजाम दिया कि मेरा दिल खुश हो गया। तुम्हें इनाम भी मिलेगा। फजल, साथ साहब का गिफ्ट लेकर आओ। तुमने खुद को और अपने शाकिर मामू को बचा लिया, वरना मैं उसको सड़क पे लाके फेंक देता। बहुत पैसा दिया है मैंने उसको तुम लोगों की वजह से। मेरी जान कहाँ ले गया है? किससे पूछूं? ऐसी भी क्या जल्दी है स्वीटहार्ट? मैं तुम्हें मैके आने जाने से नहीं रोकूंगा, मगर अभी नहीं, निकाह के बाद। हेलो सानिया, मिमी कहाँ है और क्यों बुलाया तुमने उसे अपने पास? तमाम अरेंजमेंट हो चुके हैं, बस सिर्फ काजी साहब का इंतजार है। उसके बाद तुम मिसेस अमान बनकर अपने घर जाना। कैसा? सेठ अमान? सानिया, अगर मिमी को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, याद रखना तो मेरी बात। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। You rascal! नहीं, मिमी, उठो शाबाश, उठो, क्या? उठो शाबाश, काम डाउन, उठो, आ जाओ, शाबाश। देखो, डरने की कोई बात नहीं है, रिलैक्स, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कहाँ है मिमी? यहाँ लेकर आए ना? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मुझे क्या नहीं पता मतलब है तुम्हारा? तुम यहाँ क्यों हो? तुमने बहन को उस कमीने के हवाले किया, अगर उसको कुछ हुआ ना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना गोली मार दूंगा मैं तुम्हें। हट जाओ। नीचे करो पिस्टल। मामा आप भी हट जाए, सबको खत्म कर दूंगा मैं, सबको। नफरत करता हूँ मैं इस इंसान से, नफरत। पिस्टल दो मुझे। पहले बहन का सौदा किया, अब ये कर रहे हो? मामा आप हट जाए मेरे सामने से, सबको खत्म कर दूंगा मैं। छोड़ो बंदूक, छोड़ो। A4 ब्लॉक 6 क्लिफ्टन फौरन पहुंचो यार। नहीं, खैरियत नहीं है, मेरी बेटी सेठ अमान के कब्जे में, वो सिर्फ तुम पहुंचो फौरन यहाँ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा रुपया, पैसा, तुम्हारी दौलत। नफरत है मुझे तुमसे। फिर वही बकवास। कितनी बार समझा चुका हूं कि मैंने उस बेवकूफ औरत से एक बार भी शादी का वादा नहीं किया था। मैं उसकी इज्जत महज तुम्हारी वजह से कर रहा था। मुझे तुमसे मोहब्बत है मिमी। शुरू दिन से मैं सिर्फ तुमसे प्यार कर रहा हूं, सिर्फ तुम्हें चाहा है मैंने। देखो प्लीज हट जाओ। मेरे डैड सही कहते थे, तुम एक घटिया और नीच इंसान हो। चलो। अब तो ठंड पड़ गई होगी तुम्हारे कलेजे में।
सड़क पे आ जाएंगे हम। भीख मंगवाऊंगा तुमसे। शाकिर क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें तो कहां जाऊं मैं? सारा कुछ बेच के भी उसका पैसा नहीं दे सकता। तो मम्मी से बात करे ना, इतना पैसा है उनके पास, क्या फायदा ऐसी दौलत का जो इकलौते बेटे के काम ना आए? मम्मी मुझे पैसे क्यों देंगी? तो और किसे देंगी? शाकिर अभी तो उन्हें हमें देना चाहिए, हमें जरूरत है। ठीक है, करता हूं मम्मी से बात। वो कमीना तो एक पैसा नहीं छोड़ेगा। खबरदार! तो तुमने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया। तुम तो एक मां कहलाने के लायक भी नहीं हो। डैड, डैड प्लीज डैड। मिमी, बेटा जो कुछ भी हुआ है ना, सब कुछ इस औरत की वजह से। इसकी लालच और अंधी ख्वाहिशों ने मुझे और मेरे बच्चों को बर्बाद करके रख दिया है। बड़े दावे और मान से तुम बच्चों को ले गई थी ना, क्या किया तुमने? क्या किया? एक मुजरिम, एक अखलाकी पस्ती का शिकार, और दूसरी मेरी मासूम बेटी जिसे तुम्हारे आशिक ने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा, जो नया रिश्ता तुमने कायम किया था, जिसकी दौलत की चकाचौंध ने तुम्हें अपना आप बुला दिया, मेरी बेटी की इज्जत बर्बाद करना चाहता था। ये है तुम्हारी कामयाबी? तो जाओ अपनी कामयाबी का जश्न मनाओ। मेरे बच्चे आज अगर मेरे साथ होते, ये सब नहीं कर रहे होते। अफसोस जो मैंने तुम्हारे पास छोड़ा। भूल गया था मैं कि एक बदकिरदार बेवफा औरत कभी अच्छी मां भी नहीं बन सकती। डैड प्लीज डैड। चलो बेटा, चलो चलो मिमी। मामा। मिमी, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? मामा की बहुत याद आ रही है, पता नहीं कहाँ है। वो नानू के घर पे भी नहीं है और नानू भी बहुत परेशान है। बहुत ढूंढा, उनकी गाड़ियां मान के घर के बाहर खड़ी है और वो उसको छोड़ के कहीं चली गई है, पता नहीं कहाँ गई है। सानिया कहाँ जा सकती है? डैड ने मेरी वजह से मॉम को बहुत डांटा, पता नहीं कहाँ गई होगी। अच्छा तुम रो तो नहीं, तुम्हारे रोने से मामा आ तो नहीं जाएंगे? कुछ सोचते हैं, ढूंढते हैं सानिया को। आंटी, आप मामा को ढूंढेगी? हाँ मैं ढूंढूंगी, बल्कि हम दोनों मिलके ढूंढेंगे। मगर क्या? डैडी को मामा के बारे में मत बताना कि वो नानू के घर पे नहीं है, वरना वो भी परेशान हो जाएंगे। जी, I understand। अच्छा तुम रो नहीं, रिलैक्स। अब्बा जी प्लीज, अगर आपको उससे शिकायतें हैं ना, तो वो भी कोई खुश नहीं है आपसे, उसको भी बहुत इश्यूज हैं आप लोगों से। यानी कि तुम हमें झुठला रहे हो? अब्बा जान, मेरे होते हुए आपने और अम्मी ने कौन सी कोई कसर छोड़ी थी? सिर्फ बुरा बुरा ही कहते रहते थे उसको, और अब तो जैसे कोई लिहाज ही नहीं रहा आप लोगों। बाबर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये जो दिन रात हमारे खिलाफ तुम्हारे कान भरे जा रहे हैं, वो सब झूठ है। शीबा ने शरीफ औरत का नकाब उतार दिया है, अब उसका असली चेहरा सामने आ गया है। खुदा की पनाह, घर को नाइट क्लब बना के रख दिया। रात रात भर बगैर बताए घर से गायब रहने लगी है, हर वक्त टेलीफोन पे बिजी। मोहल्ले वाले हमें ताने देते हैं कि आपकी बहू आवारा और बेहया है। अब्बा जी खुदा के लिए प्लीज ये सब बातें मुझसे मत करें। आप लोगों को तो सिर्फ लान तान के अलावा कुछ आता ही नहीं है। वो जो आपके लिए बेहयाई है ना, वो लाइफस्टाइल है उसका। वो इसी तरह रहती है, आजादी चाहती है वो। आप लोग नहीं समझेंगे। लानत है ऐसे लाइफस्टाइल पर। बाबर से समझा दो, मैं अपने घर में बेहयाई बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसे कह दो कि नेक औरतों की तरह घर में टिके, बाजारी औरतों की तरह बाहर ध्यान न लगाए, समझे? बाजी बस, अब आप उससे कुछ भी नहीं कहेंगे, वरना आपके लिए बुरा। सब छोड़ छाड़ के आ जाऊंगा मैं वापस।
टीवी, सारे रंग हमारे।